आसिम मुनीर जो है टू नेशन थ्योरी दे चुका है कि हिंदू हमारे नहीं है, तो हिंदू को चुन चुन कर मार रहा है। अब मोदी जी भी पाकिस्तान में घुस के चुन चुन कर उन लोगों को मारेंगे। सच्चाई सामने आ गई है इनकी। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ये आतंकवादी हैं और ममता बनर्जी इन आतंकवादियों को प्रश्रय देती है। मुसलमानों के बीच जाकर उनको भड़काते हुए आतंकवादी बनने प्रेरित करती है कि ये काफिर है, इनको मार दो। असदुद्दीन ओवैसी कहता है मुसलमानों बाहर निकलो और अपने हक के लिए लड़ाई करो, खून बहाना पड़े खून बहाओ। 2 दिन बाद यही लोग आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील को खड़ा कर देंगे। ये सच्चाई है। दावा कर रहे हैं? हाँ, अरे वो लड़ाई है। तहूर राणा का केस लड़ा है, कसाब का आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, याकूब मेमन का केस लड़ते हैं, हाफिज को हाफिज सईद साहब कहते हैं, ओसामा को जी कहते हैं। जमात चला रहे हैं वो भी जेचंद है, ओवैसी है वो भी जेचंद है, ये सारे लोग जेचंद है। इन लोगों को पहली फुर्सत के अंदर मुल्क से बाहर कर देना चाहिए, मुल्क से दखल कर देनी चाहिए। अगर ना हो तो इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। कटोरा लेकर भीख मांगने वाले सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के भिखारी पकड़ाए हैं अभी 4 दिन पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश का मस्तिष्क कहे जाने वाला कश्मीर के अंदर जब घटना हुई, 27 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे और साफ तौर पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों को कहा गया कि कलमा पढ़ो, पैंट खोल कर दिखाओ कि आप लोग जो है हिंदू हैं या किसी और धर्म से। इसके बाद अब लगातार जो है प्रधानमंत्री की कैबिनेट लगातार मीटिंग कर रही है। कश्मीर जो है हाई अलर्ट पे है और साफ तौर पे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तानियों की और इन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई कि भारत के अंदर घुसकर और ये जो है हमला कर रहे हैं। इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हो, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। अच्छा फैज साहब, क्या कहेंगे ये जो हमला हुआ किस तरह देख? नहीं, हम तो ये बता दिया है कि आसिम मुनीर का जो बयान 2 दिन पहले आया था वो कह रहा था कि हिंदुस्तान अलग है, हिंदू अलग है और पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना था और हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। और फिर इन आतंकवादियों ने नाम पूछा, कलमा पूछा, कन्फर्मेशन किया कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, और उसके बाद फिर क्या किया, वस्त्रों की तलाशी ली, 3 तरीके से वेरिफिकेशन लिया, फिर कनपट्टी पर बंदूक लगाकर गोली मारी। यानी कि आसिम मुनीर ही करवा रहा है, पाकिस्तानी सेना का हेड ही ये काम करवा रहा है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है। और आतंकवादियों ने ये भी कहा कि मोदी जी को बता देना जाकर अपने मोदी को कि हमने मारा है। अब जब मोदी जी पलट कर जवाब देंगे ना तो फिर रोना नहीं। कटोरा लेकर भीख मांगने वाले सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के भिखारी पकड़ाए हैं अभी 4 दिन पहले, और सऊदी अरब ने उन्हें वापस भेजा है। अब फिर से तुम्हारे हाथ में कटोरा आएगा। जो आतंकवादी घटनाओं को तुमने अंजाम दिया है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक भी होगी, आसिम मुनीर भी जाएगा, पाकिस्तान 2025 खत्म होते होते जाएगा। और जिन आतंकवादियों ने हमला किया है, इंडियन आर्मी तो 2 दिन में उनको बिछाने वाली है, देख लेना। सवाल ये कि मारने से पहले मजहब और नाम क्यों पूछ रहे हैं? बताया ना कि आसिम मुनीर जो है वो टू नेशन थ्योरी दे चुका है कि हिंदू हमारे नहीं है, तो हिंदू को चुन चुन कर मार रहा है। अब मोदी जी भी पाकिस्तान में घुस के चुन चुन कर उन लोगों को मारेंगे। सच्चाई सामने आ गई है इनकी। मतलब ये कह रहे हैं कि सर, जिस तरह से वो लोग कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि जो गैर मुस्लिम है वो हमारे लिए काफिर है और उन्हें हम तो देखो जी मुसलमान हैं और पक्के मुसलमान हैं और हम अपने नबी की सुन्नतों पर चलते हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ये आतंकवादी हैं और ममता बनर्जी इन आतंकवादियों को प्रश्रय देती है। मुसलमानों के बीच जाकर उनको भड़काते हुए आतंकवादी बनने प्रेरित करती है कि ये काफिर है, इनको मार दो। असदुद्दीन ओवैसी कहता है मुसलमानों बाहर निकलो और अपने हक के लिए लड़ाई करो, खून बहाना पड़े खून बहाओ। तो ये लोग जो है ना आतंकवादी विचारधारा के हैं, ये आतंकवादी हैं। हम मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। क्यों नहीं ओवैसी इसका विरोध करता, क्यों नहीं राहुल गांधी ममता बनर्जी इसका विरोध करते? अभी इनके बयान दिख जाएंगे। 2 दिन बाद यही लोग आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील को खड़ा कर देंगे। ये सच्चाई है। दावा कर रहे हैं? हाँ, अरे वो लड़ाई है। तहूर राणा का केस लड़ा है, कसाब का आतंकवादियों का केस लड़ते हैं, याकूब मेमन का केस लड़ते हैं, हाफिज को हाफिज सईद साहब कहते हैं, ओसामा को जी कहते हैं। आतंकवादियों के समर्थन में सारे तो इन्हीं के वकील लड़ते हैं। नहीं तो इन्होंने क्या बताया था कि 26/11 का हमला जो है आरएसएस की साजिश है। 26/11 का हमला अजीज बर्दी ने किताब लिखी, दिग्विजय सिंह ने उसका समर्थन किया, तो तुकाराम ओम्बोले जी की शहादत से क्या सच्चाई सामने आ गई। ये जो पाकिस्तानी आतंकी हैं इन सबको चुन चुन कर मारना चाहिए इस वक्त। घूस कर एयर स्ट्राइक करके आसिम मुनीर को सबसे पहले मारना चाहिए, आईएसआई को खत्म करना चाहिए। और कश्मीर के युवाओं को जो लोग आतंकवाद की ओर फिर से ढकेल रहे हैं, कश्मीर का युवा जो अपना रोजगार कर रहा है,
जो सेट हो चुका था, समृद्धि पा चुका था, फिर से वहां पर आतंकवाद का नंगा नाच किया, फिर से उनसे रोजगार छीन लिया। कश्मीर के युवाओं को सामने आना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। मोदी जी को सामने आकर आतंकवाद को खत्म करना। बांग्लादेश से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, हर जगह पे सिर्फ हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? ममता बनर्जी कारण है, ओवैसी कारण है, असीम मुनीर कारण है, और मोदी जी इसका जवाब देंगे, उनको टारगेट करेंगे। देखिए तो देखिए किस तरह से जो है लगातार आक्रोश है। ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, भारतीय हैं, और इनके अंदर भी आक्रोश उतना ही है जितना भारत के हिंदुओं के अंदर, जितना बौद्धिस्टों के अंदर, जितना सिखों के अंदर, कि आखिर कैसे जो है देश के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं और वो जो है हमला कर देते। देखिए तमाम लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम? मेरा नाम इरफान मिर्जा है। अच्छा इरफान भाई, क्या कहेंगे ये जो हमला हुआ है, किस तरह देखते हैं आप इसे? सर मेरे सारे भाई बंधुओं ने जो कहा है वही मुझे भी कहना है कि ये बहुत निंदनीय है, बहुत अफसोसजनक है कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम और मुसलमान और पैंट उतार के और अल्लाह मेरी तौबा ये सब करके करा गया है। तो उन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं है। ये हमारा मुसलमान, हमारा कुरान कहीं नहीं सिखाता, ये शरीयत कहीं नहीं सिखाती कि आप इस तरीके से एक का नाम पूछ के, एक का मजहब पूछ के इस तरीके से, बिल्कुल निंदनीय है। और वो लोग मुसलमान है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, वो इंसानियत के दुश्मन है। वो भाईजान एक बात बताइए, जब अल्लाह और कुरान ये सिखाता नहीं कि पत्थर भी नहीं चलाना चाहिए, बंदूक से गोलियां भी नहीं निकलना चाहिए, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसे भाई भी कहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे ये बंदूकें उठा लेते हैं, पत्थर चलाने लगते हैं, आखिर क्यों? अल्लाह और कुरान जो है ना एक मुसलमान को सिखाता है, सच्चे और पक्के मुसलमान को सिखाता है, उन लोगों को नहीं जो अल्लाह और मुसलमान और कुरान को मानते ही नहीं। मुझे मानते, मैं हूँ, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क का, हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। मैं इस मुल्क के लिए जान देने वाला मुसलमान हूँ, मैं इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान हूँ। मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने शरीयत भी पढ़ी है, मैंने इस्लाम भी पढ़ा है। मेरे लिए तुम मेरे भाई हो, ये मेरे भाई है, वो भाई नहीं है। उन्होंने तो कहीं तालीम ही हासिल नहीं करी। उन लोगों का तो कोई आका ऐसा है ही नहीं जो इंसानियत का पाठ पढ़ाए। वो इंसानियत के दुश्मन है, वो मुसलमान के दुश्मन नहीं, इंसानियत के दुश्मन है। उन लोगों का जो पाठ पढ़ाया गया है वो ऐसे मुल्क में पढ़ाया गया है कि जो मुल्क आज अपनी ही परेशानी से जूझ रहा है, ना उनका पास खाने को आटा है, ना पीने को पानी है, ना रहने को घर है। तो जो आदमी अपने घर और मुल्क के नहीं है तो वो ऐसा क्या पाठ पढ़ाएगा इंसानियत? आपके इस्लाम और उनके कुरान में आखिर फर्क क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि वो जो है घुसकर और पैंट खोलकर देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। आप कह रहे हैं कि भाई हम तो इंसानियत की बात करते हैं, तो ये आखिर दो कुरान और दो इस्लाम है क्या? नहीं, उनका कुरान कहाँ हुआ? अगर उन्होंने कुरान को मायनों से पढ़ लिया होता तो यकीनन वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते, कहीं ना कहीं बीवी बच्चे पाल रहे होते, कहीं ना कहीं कारोबार कर रहे होते। उन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कुरान जो एक बार पढ़ लेगा तो वो कुरान की तालीम कहीं ऐसा नहीं देती है। वो कुरान के काबिल ही नहीं है वो लोग, वो कुरान पढ़ते ही नहीं है वो लोग। उन लोगों की तालीम तो उनके आका देते हैं जो कि सरहद पार बैठे हुए हैं। उन लोगों की तालीम तो उनके वो आका देते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, जिनको सिर्फ और सिर्फ जगह से मतलब है, ज़मीन से मतलब है, या कहीं ना कहीं इस तरह का आतंकवाद फैलाने से मतलब है। किस तरह जो है इन पाकिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को जो है जवाब दिया जाना चाहिए भारत के? अमित शाह जी से मेरा बिल्कुल पुरजोर अपील करता हूं कि जिस तरीके से आज एक अभी आज तक पे न्यूज़ चली थी कि 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, बाकी जो 4-6 बचे हैं वो भी अमित शाह जी 2-4 दिन के अंदर ढेर कर देंगे। मुझे पूरी मोदी से उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है। 56 इंच का जो सीना है उनका, वो कल परसों में स्ट्राइक करके दिखा देंगे। पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे, आतंकवाद पर स्ट्राइक करेंगे, कश्मीर के ऊपर जितने आतंकवादी हैं उन सबको ढेर करेंगे। उनके सीनों के अंदर पीतल प्रहलाद घुसेड़ के पीतल पिला देंगे उनको, और ये मुझे उम्मीद है पूरी। एक सवाल और लूंगा, बस एक आखिरी सवाल। देश के अंदर भी बड़े जयचंद बैठे हैं जिन्हें गद्दार कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि वो 7 दिनों से अंदर कश्मीर के अंदर बैठे थे, तो वो जो देशद्रोही जिन्होंने उन्हें पनाह दिया, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? उन आतंकवादियों को मारने से पहले उन जयचंद को मारना जरूरी है। मुल्क का मुसलमान जो मुल्क के साथ है, मुल्क का वफादार है, मोदी जी उन लोगों को सीधा सा ओके कर दें कि भाई जो जयचंद है आपके पड़ोस में जो नजर आए उसे मार दो। बिल्कुल इजाज़त दे देनी चाहिए। सबसे पहले यकीनन मुल्क का भेदी ही मुल्क को ढेर करता है, कहते हैं ना घर का भेदी। तो वो जो जयचंद बैठे हुए हैं उनका नाम मैं नहीं लूँगा। कुछ लोगों ने अभी ताल कटोरा में कल एक प्रोग्राम करा था, वो भी जयचंद है। जमात चला रहे हैं वो भी जयचंद है, ओवैसी है वो भी जयचंद है। ये सारे लोग जयचंद हैं। इन लोगों को पहली फुर्सत के अंदर मुल्क से बाहर कर देना चाहिए, मुल्क से दखल कर देनी चाहिए। अगर ना हो तो इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। जिस कश्मीर को जो है जन्नत कहा जाता है, उसी का एक गाँव लाल लाल कर दिया।
आप लोग ही कल न्यूज़ दोगे। अल्लाह से उम्मीद है, मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि कल ही स्ट्राइक होगी और परसों से वहाँ दोबारा से पर्यटन, दोबारा से टूरिस्ट शुरू हो जाएगा और माहौल दोबारा से ऐसा ही हो जाएगा। ऐसी मेरी 100% उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए, ये भारत के मुसलमान हैं और ये साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की है उनके घर में घुसकर उन्हें मारा जाए, उन्हें ऐसे सबक सिखाई जाए कि उनके 7 पुश्ते तक याद रखे और नस्ल जब उनकी बाहर निकले तो उन्हें भी ये रूह कांपते हुए नजर आए कि किस तरह अगर भारत को आप छेड़ेंगे तो आपको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।